आज हम लोग साधन पाठ के सूत्र नंबर 20 और 21 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 20 हमें क्या कहता है, देखिए, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्यनुपश्यय। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अब पहले आपने दृश्य को समझा, यानी प्रकृति कैसी होती है, अब हम दृष्टा को देखते हैं, पुरुष कैसा होता है। तो बोलते हैं पुरुष जो है, दृष्टा जो है, क्या है, पुरुष। क्या है ये, पुरुष। ये कैसा है, ये सिर्फ दृश्य मात्र, देखने वाला, और शुद्ध रूप वाला है। देखने वाला यानी चेतन रूप में, शुद्ध रूप में है। ये कैसा है, शुद्ध रूप में, एकदम शुद्ध है, प्योर है, कोई मिक्सिंग नहीं है। प्रत्यनुपश्य, प्रत्यनुपश्य का मतलब क्या है, बुद्धि के प्रति प्रति संवेदन होना। बुद्धि के प्रति प्रति संवेदन होना। संवेदन प्रति संवेदन में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। हमने योग में पढ़ा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, हमने परिभाषा पढ़ी। यानी योग क्या होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। यानी चित्त के अंदर वृत्तियां बनती हैं, चित्त का ही एक कारण है जिसके अंदर सब कुछ होता है। सारे वासनाएं कहाँ इकट्ठी है, चित्त के अंदर। संस्कार कहाँ इकट्ठे हैं, चित्त के अंदर। तो बोलते चित्त ही है जिसके अंदर सब कुछ ही है। तो यहाँ पे बोलते प्रत्यनुपश्य। प्रत्यनुपश्य का अर्थ क्या है, तो बोलते ये है आपकी बुद्धि और ये है पुरुष। बुद्धि को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, जिस विषय के साथ जुड़ेगी बुद्धि, उस विषय के साथ में बुद्धि को ज्ञान हो जाएगा। बुद्धि को एक समय में सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है। बुद्धि को क्या होता है, एक विषय में, जिस विषय के साथ तदाकार हुई यानी एकाकार हुई, उस विषय के अनुसार उसका ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्धि को। वो ज्ञान कहाँ गया, चित्त में। कहाँ गया, चित्त में। बुद्धि जो भी अनुभव करती है, जो भी ज्ञान लेती है, त्रिगुणों के माध्यम से जो भी उसको अनुभव होता है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहाँ जाता है, चित्त में। तो बुद्धि का सारा ज्ञान कहाँ गया, चित्त के अंदर, चित्त में है, चित्त में स्टोर है। पुरुष को ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो बुद्धि का चित्त के साथ में कनेक्ट होना, जो ज्ञान होता है वो होता है संवेदन, उसको बोलते हैं संवेदन। और पुरुष को इस संवेदन, अब बुद्धि और चित्त दोनों साथ हो गए, क्योंकि बुद्धि को चित्त में जाता है सारा ज्ञान। बुद्धि का जितना भी जो भी कुछ होता है अनुभव, सब कुछ कहाँ जाता है, चित्त में। जो भी स्मृतियां जो कहाँ है, चित्त में। अब पुरुष को ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, इस बुद्धि के प्रति संवेदन में। प्रति संवेदन कौन है, ये चित्त। क्योंकि चित्त के अंदर ये सब ज्ञान है, चित्त के अंदर ये सब कुछ है, चित्त के अंदर अनुभव है, चित्त के अंदर स्मृतियां, चित्त के अंदर क्लेश, चित्त के अंदर वासना, सब कुछ कहाँ है, चित्त के अंदर। तो बुद्धि की प्रति संवेदन बुद्धि के प्रति हो गया। ये डायरेक्ट बुद्धि से ज्ञान नहीं मिल रहा। बुद्धि का जो ज्ञान था चित्त में, चित्त का ज्ञान कहाँ चला गया, पुरुष को मिल रहा है। चित्त का ज्ञान है तो किसका ज्ञान, बुद्धि का ही ना है, तो ज्ञान वो बुद्धि का ही। लेकिन वो ज्ञान डायरेक्ट बुद्धि का, जैसे मेरा डायरेक्ट ज्ञान आपको मिल रहा है, लेकिन वो किसके माध्यम से, इस क्या बोलते हैं, मोबाइल के माध्यम से, जो वीडियो है इसके माध्यम से। डायरेक्ट आप और मैं नहीं दिख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से ज्ञान का माध्यम क्या होगा, ये मोबाइल। उसी तरीके से तो वो प्रति संवेदन हो गया, मेरा ज्ञान आपके लिए प्रति संवेदन हो गया। उसी तरीके से बुद्धि जो है, ये चित्त के अंदर सारा ज्ञान मिलता है, और चित्त से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है प्रति संवेदन हो गया, किसके प्रति, पुरुष के प्रति। तो पुरुष बुद्धि के लिए प्रति संवेदन हो जाता है। पुरुष को डायरेक्ट ज्ञान कभी नहीं मिलता, पुरुष को बुद्धि के माध्यम से मिलता है, और पुरुष उसके साथ कभी कनेक्ट नहीं होता। पुरुष को, बुद्धि को हो सकता है कि एक समय में एक ज्ञान हो, लेकिन पुरुष को सब कुछ का ज्ञान होता है, सब कुछ का ज्ञान होता है, ऐसा बोला गया। दूसरा तदर्थ। तदर्थ यानी तदर्थ एव दृश्य सात्मा। इसका अर्थ है कि तदर्थ का अर्थ किसके लिए लिया गया है, यहाँ पे दृष्टा के लिए। किस लिए लिया गया, दृष्टा के लिए लिया गया, दृष्टा के लिए लिया गया। और दृश्य सात्मा, दृश्य सात्मा का अर्थ होता है तदर्थ यानी दृष्टा, एव यानी ये दृष्टा ही है जिसके लिए, दृश्य यानी प्रकृति, सयात्मा अपना रूप प्रकट करती है, अपना स्वरूप प्रकट करती है। क्योंकि दृष्टा को चाहिए क्या, भोग और अपवर्ग। दृष्टा को दो चीजें चाहिए होती है, या तो भोग लेगा या वो अपवर्ग लेगा। उसको भोग प्रदान करने के लिए, उसको अपवर्ग मोक्ष प्रदान करने के लिए बुद्धि, ये जो प्रकृति है, ये अपना स्वरूप प्रकट करती है। बुद्धि का अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, बुद्धि परार्थ होती है। बुद्धि को क्या कहा गया, परार्थ। और स्वार्थ किसको कहा गया, पुरुष को। तो पुरुष स्वार्थ है, उसको भोग चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए। तो बुद्धि उसको प्रदान करने के लिए, प्रकृति उसको मोक्ष या भोग प्रदान करने के लिए अपना स्वरूप प्रकट करती है। ये यहाँ पे इस सूत्र के अंदर बताया गया है। तो ये दोनों सूत्र के माध्यम से हमने समझ लिया। पहले सूत्र में हमने ये समझा दृष्टा कैसा होता है, चेतन रूप में होता है, देखने वाला होता है, और शुद्ध, एकदम प्योर, शुद्ध होता है, एकदम निर्मल।
ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इसको बुद्धि की प्रति संवेदन के रूप में। दूसरे बोलते हैं तदर्थ एवं दृश्य सात्मा। ये जो दृष्टा है, इसके लिए ये जो दृश्य, ये जो प्रकृति है, ये अपना प्रकट स्वरूप प्रकट करती है, ताकि वो या तो उसको भोग प्रदान करे या फिर अपवर्ग प्रदान करे। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर कोई प्रश्न हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।